मॉर्निंग स्टूडेंट यहाँ पर हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था, मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, लीव्स, रूट्स, स्टेम, वर्ड, इसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स जो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू हैव लर्न अर्लियर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, you know that the flower are the reproductive part of a plant, stems are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part। यानी फ्लावर्स का हम स्टडी क्लास 6 में भी कर चुके हैं कि उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का वो होता है फ्लावर। कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट्स का वो किसके क्या होता है बेटा? फ्लावर्स होता है। फ्लावर्स के थ्रू प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो भी क्या है, देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं। टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ट्यूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हम एक फ्लावर लेंगे जो इसमें दिया हुआ है, सबसे बेहतर जो होता है बेटा, सबसे बढ़िया जो होता है मस्टर्ड का होता है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं हम उनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ ए स्टेम एंड पिस्टल, यानी स्टेम और पिस्टल के वहाँ पर हम पार्ट्स को देख सकते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी अभी मैंने बताया था कि फ्लावर्स जो होते हैं बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अगर आपका फ्लावर ऐसा है जिसमें ओनली 1 पार्ट है, यानी या तो पिस्टल है उसके अंदर या केवल स्टेमन्स हैं, यानी या तो स्त्री भाग है उसके अंदर या मेल पार्ट है, तो वो जो फ्लावर होगा वो कहलाएगा आपका यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी का मतलब क्या है? उसके अंदर मात्र केवल एक ही प्रकार का सेक्स पार्ट है। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। हमारा ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हों वो क्या कहलाता है? आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। लाइक एज कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर रिप्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आपके जो कॉर्न है यानी मक्का जो होती है, पपाया होता है, कुकुम्बर होता है, ये कैसे पार्ट होते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड ट्यूनिया आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी ये एक ऐसे फ्लावर हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है? आपका स्टेमन है बेटा। इसका अपर पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है, जिस पर क्या पाए जाते हैं? आपके पोलन ग्रेन्स। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या कहलाती है? फिलामेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका जो पिस्टल होती है, जो फीमेल पार्ट होता है वो इस तरह का दिखाई देता है कुछ फीमेल पार्ट, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आपके ओवम जो प्रेजेंट होते हैं वो। ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो नज़र आएगी जब आप फ्लावर के पार्ट्स को अलग करेंगे, ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी। स्टिग्मा पर ही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर से रिलीज होते हैं स्टिग्मा पर और कहाँ तक पहुँचते हैं? ओवरी तक। ओके, ये आपके फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनको दिखाया गया है। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। यानी ऐसे फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल हैं उनके मेल फीमेल या तो सेम ही प्लांट पर प्रेजेंट हो सकते हैं। फूल जो होते हैं, फ्लावर जो आते हैं, सपोज कोई प्लांट है, ओके, वो यूनिसेक्सुअल है और उसके जो मेल और फीमेल है वो एक ही प्लांट पर हैं, या हो सकता है डिफरेंट प्लांट्स पर हों। यानी एक प्लांट्स पर जो फ्लावर है वो कैसा है? मेल है, और अदर प्लांट्स का क्या है? फीमेल है।
अब वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, अलग अलग हो गए प्लांट्स तो चल के नहीं आएगा दूसरे प्लांट्स के पास, तो ये रिप्रोड्यूस होता है बेटा क्योंकि इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही लाइटर साइज़ के होते हैं, सॉरी स्मॉल साइज़ के होते हैं और लाइटर होते हैं। कैसे होते हैं, लाइटर होते हैं और स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो थ्रू विंड एनी इंसेक्ट बर्ड्स हनी बी के थ्रू ये क्या है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेम, क्या आप बता सकते हैं कि जो स्टेम होता है, स्टेमन होता है, उसका फिलामेंट कहाँ पर है, एंथर कहाँ पर है? बिल्कुल बता सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, फ्लावर लेंगे और उसके पार्ट्स को अलग करेंगे, हमें पता चल जाएगा। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स, आपका जो एंथर होता है अपर पार्ट, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट है फिलामेंट का ये कहलाता है एंथर। इसी पर डॉट 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 क्या है, क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं डॉट डॉट टाइप के। ओके, ए पिस्टल कंटेंस ऑफ स्टिग्मा, यानी जो पिस्टल होती है उसका जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा होता है, फिर एक ट्यूब होती है उसको स्टाइल कहते हैं, और कहाँ के ओपन होती है, ओवरी में। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स, एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं। द फीमेल गैमीट्स और एग इज फॉर्म इन एन ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर ही क्या है, एग्स या ओवम बनते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट, वो भी सेम है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब हमारा एग और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। मीन्स क्या होता है कि आपका जो एग है वो भी कैसा होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स, और ओवा भी क्या होता है आपका एक्स। जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, 2x, और उसी को क्या कहते हैं, जाइगोट। ओके स्टूडेंट, अब है पॉलिनेशन। प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है, मीन्स जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, वो एंथर से, ठीक है, उनके पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक कैसे पहुंचते हैं, ये आपका पॉलिनेशन कहलाता है। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to the stigma, that is called pollination. Generally pollen grains have the protective coat which prevent them from drying up, ठीक है, यानी pollen grains जो होते हैं बहुत ही लाइटर साइज के होते हैं, उनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है जो उनको कैसे ड्राई होने से रोकते हैं। Since pollen grains are light, they can be carried by wind, और देखो यहाँ पे पॉलिनेशन दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, पॉलिनेशन, ये है बेटा पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन क्या है आप समझेंगे यहाँ पर ध्यान से इसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए ये आपका एक फ्लावर है और ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट है और आपका मतलब आपका स्टेमन भी प्रेजेंट है और पिस्टल भी प्रेजेंट है, क्योंकि स्टिग्मा किसका पार्ट होता है, पिस्टल का, और पॉलन ग्रेन्स जो दिखाया गया है यहाँ पर ये किसका पार्ट होता है, स्टेमन का। सपोज इसके पॉलन ग्रेन्स इसी पुष्प के, इसी फ्लावर के, यानी दैट इज कंटेन बोथ पार्ट मेल एंड फीमेल, तो मेल पार्ट से जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल्स होते हैं, तो ये कह रहा था आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यदि एनोदर फ्लावर पर जाकर गिरते हैं, ठीक है, किसी अन्य पुष्प के पॉलन ग्रेन्स किसी अदर पुष्प के स्टिग्मा पर फॉल्स होते हैं, तो ये एनोदर टाइप क्रॉस। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पुष्प के अंदर रिप्रोड्यूस होगा, और क्रॉस में क्या होगा, एनोदर पुष्प हो सकता है, एनोदर फ्लावर हो सकता है, या एनोदर प्लांट्स हो सकता है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इंसेक्ट विजिट फ्लावर, आप जानते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं
वो फ्लावर्स पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की ओर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडी। जब वो उन पर बैठते हैं तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स उसके क्या है बॉडी से या उनके फीट से जो है क्या है स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सम ऑफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। या तो ऐसा होता है पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल्स हो जाते हैं एंथर से, जब वो उसके ऊपर बैठते हैं क्योंकि वो लाइटर साइज के होते हैं तो हिल जाते हैं और उसी पुष्प के स्टिग्मा पर फॉल्स हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरते हैं, सेम फ्लावर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं जिसमें एंथर प्रेजेंट है और एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सपोज एक प्लांट पर 100 पुष्प हैं जो भी हैं, तो उसी प्लांट्स के जो फ्लावर हैं आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, सेल्फ होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या है, जैसे मस्टर्ड है तो मस्टर्ड में ही होगा पॉलिनेशन, ये नहीं कि आप चाइना रोज में करने लगे मस्टर्ड से। तो पॉलन ग्रेन्स यदि एनोदर प्लांट्स के पुष्प के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन होता है। यहाँ देख सकते हैं आप कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। ये आपका पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे गिर जाता है तो इसमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है बाहर आती है जो स्टाइल से होती हुई, कहाँ ये स्टिग्मा पर गिरते हैं स्टाइल से होती कहाँ तक पहुँचती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है। यहाँ पर पहले से ही क्या है ओवम प्रेजेंट है और इस ट्यूब के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आपके ओवरी तक जहाँ पे ओवम प्रेजेंट है और यहाँ पे फर्टिलाइज कर देता है पॉलन ग्रेन्स एग्स को, वही कहला जाता है आपका जाइगोट फॉर्मेशन। यानी ये यहाँ पे सेल्स हो गई 2 eggs, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। कौन सा फ्यूजन हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, इज कॉल्ड जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का जो सीड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये उसी का परिणाम है जो यहाँ पे अभी हमने पॉलिनेशन पढ़ा है। गैमीट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का तो 2 eggs सेल्स बनती हैं, उसमें फर्दर डेवलपमेंट होता रहता है और आपका नया जो पौधा वो बनता है। उससे नेक्स्ट कंडीशन होती है जाइगोट में, जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो जाइगोट डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से ही क्या है फॉर्मेशन होता है आपका न्यू प्लांट्स का। अब है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट आपके और सीड कैसे बनते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, द ओवरी ग्रो इनटू ए फ्रूट्स एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल्स ऑफ। आप जानते हैं जब प्लांट मैच्योर हो जाता है उस पर फ्रूट बनने लगते हैं, फल लगने लगता है, तो उसके अदर पार्ट जैसे लाइक है लीव्स वगैरह है या उसके पीटल्स हैं सेपल्स हैं वो सब फॉल्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं उससे ड्राई होकर। और जो आपका ओवरी है, अभी हमने पढ़ा था ओवरी में ओवम प्रेजेंट होता है, जो ओवरी है होल ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट के अंदर। द फ्रूट इज रेपेंट ओवरी, द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। और जो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सीड्स में। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एंक्लोज इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब इसके अंदर ओव्यूल्स के जो चेंज हो चुका है सीड में, और सीड के चारों तरफ क्या होता है एक हार्ड कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, सम फ्रूट्स आर फ्लैशली एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट। यानी कुछ जूसी होते हैं और हमें खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें जो सीड होता है बहुत हार्ड होता है, उनकी कवरिंग भी हार्ड होती है, जैसे आलमंड एंड वॉलनट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीड डिस्पर्जल। अब यहाँ पे ये भी समझना है कि देर आर सम फ्रूट्स हैज़ कंटेन ओनली 1 सीड
एंड लाइक एज मैंगोज। ठीक है, मैंगोज के जैसे हमारे मैंगोज होते हैं ओनली 1 सीड होता है, बट लाइक एज पपाया, ठीक है, एप्पल, देयर आर मोर देन 1 सीड, इसमें क्या है, एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। अब बेटा सीड डिस्पर्जल, सीड का प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन, यानी आप सभी सीड्स को एक ही प्लेस पर शो कर देंगे, बो देंगे, तो क्या हमारी क्रॉप अच्छा हो पाएगी। सपोज कोई प्लांट्स है और उसकी जितने भी सीड्स हैं सब उसी के आसपास वो फॉल्स हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, तो सारे प्लांट उसी के आसपास ग्रो करेंगे, तो ना तो वो हेल्दी हो पाएंगे और ना ही वो ग्रो कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, सीड डिस्पर्जल होना बहुत ज़रूरी होता है। नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा है कि जो प्लांट्स हम एक जगह देखते हैं वो हमें दूसरी जगह भी मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, सीड डिस्पर्जल होता है। किसके थ्रू होता है, या तो सबसे मोस्ट जो ज़्यादा प्रिफर होता है वो वायु के साथ होता है, विंड के साथ। जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। इसीलिए हमें वैरायटी देखने को मिलती है कि अरे ये तो प्लांट हमारे यहाँ ग्रो कर रहा था, ये तो यहाँ भी कर रहा है। तो आप नॉर्मली देखते हैं जैसे नीम पीपल है, ये मोस्टली प्लांट मिल जाते हैं हर जगह। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं हवा के साथ फ्लो कर जाते हैं, और जैसे ही हवा का जो स्पीड है वो स्लो होता है, सीड्स वहीं पर रह जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशन तब आती हैं उनके लिए, टेम्परेचर, वाटर वगैरह वगैरह और वार्मनेस, तो वहीं पर ग्रो कर जाते हैं। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस हैपेंस बिकॉज सीड आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। Sometime after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds and fruits sticking to your clothes. कुछ ऐसे टाइप के। Did you try to observe how seeds were clinging to your clothes? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at same place and grow there? तो मैंने अभी बताया था कि जब ऐसे हो, सपोज ऐसा हो कि जो भी उसके सीड्स हैं उसी के आसपास सभी गिर जाएं, पे ग्रो करें, तो देयर वुड बी sharp competition of sunlight, water, minerals and space. As a result the seeds would not grow into healthy plants बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल। क्या बेनिफिट है हमें सीड डिस्पर्जल से? इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो अनेबल द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सपोज एक इन्वायरमेंट से, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में अगर प्लांट चला जाता है तो वहाँ की वो कंडीशन को एडॉप्ट कर लेता है और उसमें एक नई जनरेशन का विकास होता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर, एनिमल्स। विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स कैसे होते हैं, विंग लाइक। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सीड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई दे रही है, किसी में विंग्स टाइप है, किसी में हेयर्स लाइक हैं। तो ये इनको सीड डिस्पर्जन में हेल्प करती है। हवा इनको दूर तक जो है फ्लो करके ले जाती है। जैसे जैंथियम है जो आपके कपड़ों, जैसे चिड़चिटा का वो कहते हैं हम हिंदी में। जब आप किसी फॉरेस्ट से या किसी ग्रास लैंड या जंगल से होकर जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा ये देखने के लिए। ओके, सीड्स ऑफ द ग्रास ऑफ हेयरी, सीड्स ऑफ ऑक। मदार का जो प्लांट होता है आपने देखा है, उसकी हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्रूट्स ऑफ फ्लावर, सनफ्लावर, हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर गेट blown off with the wind to far away places. दूर स्थानों पर उड़कर चले जाते हैं। Some seeds are dispersed by water like as coconut. These fruits or seeds usually developing floating ability in the form of spongy and fibrous outer coat as in coconut. आप जानते हैं स्पंजी होता है अंदर से और बाहर से कैसा होता है, फाइबर, रेशेदार होता है, इसीलिए आसानी से तैर कर ये वाटर में कहीं से कहीं पर पहुंच सकता है। Some seeds are dispersed by animals, especially spine seeds with hooks
which get attached to bodies of animal and are carried to different places। यानी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन पे स्पाई होते हैं, स्पाई नहीं होते हैं मतलब कांटेदार उन पे स्ट्रक्चर होती है, आउटर स्ट्रक्चर की, और वो आसानी से अटैच हो जाते हैं एनिमल से और जो भी हमारे ह्यूमन से उनके क्लोज से। उनमें सबसे जो एग्जाम्पल है बढ़िया है वो है जैंथियम का और यूरेना, ठीक है। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क। एक झटके के साथ जब कोई फ्रूट्स फटता है तो उसके जो सीड्स होते हैं दूर तक बिखर जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स। जो उसका पेरेंट्स प्लांट्स है उससे बहुत दूर तक वो चले जाते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ द कैस्टर एंड द ब्लॉसम। और आपका लेडी फिंगर में भी होता है बेटा ये। तो डिफरेंट टाइप के सीड्स की स्ट्रक्चर के कारण क्या है, इनको हेल्प होता है, किसके लिए होता है बेटा, सीड डिस्पर्जल के लिए। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो चुका है।